अदर पार्ट्स, काफी सारे पार्ट्स हमने अलग से भी इसमें देखे हुए हैं जो हमने डिस्कस करे। ओके, just give me a moment, let me connect my own all files which we already discussed. This is our topic file and एंड में ना एक वो है प्रॉब्लम है, वो एंड में पूछूंगा खत्म होने से। कोई ना अभी पूछो पूछो। वो हॉस्पिटल वाला आपने डेटा जो शो किया था ना, हाँ तो उसमें कुछ कुछ कीज रहती हैं जो मिक्स हो रही है, उसे पता नहीं चला कनेक्शन कहाँ से कहाँ एड अप हो रही है। क्योंकि ओके जैसे इसमें एक पेशेंट आईडी है, वो 2 से 3 बॉक्स में मैच है, पर जो एरोज है वो कनेक्शन 2-3 से दिखा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इंडिविजुअल वाले तो बन गए, पर वो जो कनेक्शन वाले थे फॉरेन की करके, वो मुश्किल हो रही है। ओके, तो विल सी ऑन दैट। शशांक का एक क्वेश्चन आया है जो हॉस्पिटल वाला डेटा है। लेट मी शेयर दिस पर्टिकुलर थिंग। एक मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करूँ। और कोई इश्यू किसी का? तो आपको ये हॉस्पिटल वाला डेटा कुछ इस तरीके से दिख रहा हो। यस सर। तो यू विल सी यहाँ पे कोड इंटीजर जो है वही कनेक्टेड है आपकी ट्रेंड इन से, और दूसरा आपका ये कनेक्शन जा रहा है आपका इधर। देखो कोड इंटीजर जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा सर, देखो ट्रेंड इन से, क्योंकि कोड इंटीजर का कोई भी वैल्यू जो है वो उसमें नहीं है ट्रेंड इन पे। हाँ, तो कोड इज विल बी मे बी योर फिजिशियन और ट्रीटमेंट कोड। तो उसके लिए शशांक अपन को क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सा सिनारियो आपको बताता हूँ। बिकॉज मैंने आपको ईआर डायग्राम दिया और मैंने आपको सोर्स बताया था कि आपको ये ईआर डायग्राम आप ही लोगों के सामने मैंने ये निकाला था। कहाँ से निकाला था ये सोर्स? W3 रिसोर्स। ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी। दिस वन इज गुड। ऐसी वेबसाइट आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलती। गो फॉर इट ऑलवेज। तो इस पे हम स्क्रॉल अप करते हैं एंड वेयर इज आवर hospital management. This is an introduction. So whenever you go for the introduction part, you can see these are the list of tables and these are the exercise part. ठीक है, या तो ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हो हर एक चीज का, तो यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट आइडिया मिल जाए। तो ये टेबल कौन सी है हमारी? प्रोसीजर वाली टेबल है। तो कोड इज व्हाट? द यूनिक कोड इज द मेडिकल प्रोसीजर। तो ये कोड किसका है? मेडिकल प्रोसीजर का कोड। और ये कनेक्ट किस में हो रहा है हमारा? 1 2 जाके ये कनेक्ट हो रहा है हमारा यहाँ पर, किसमें? ट्रेंड इन में। तो लेट्स ट्रेंड इन का कहा है ये? ट्रीटमेंट। दिस इज द आइडिया ऑफ मेडिकल प्रोसीजर। नाम चेंज है बट उसमें बहुत क्लियरली लिखा है ये प्रोसीजर किसका है? मेडिकल प्रोसीजर का ही आइडिया होता है। तो मतलब कोड और ट्रेंड इन दोनों आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो सर जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें हम जो वो लेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, फिर उसका रेफरेंस हम इसका उस नेम से देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल कनेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं होगा। मैं आपको कनेक्ट करके अभी बता दूंगा। जस्ट हाँ गिव मी अ मोमेंट। मैं आपको यही डेटाबेस पूरा कनेक्ट करके आपको बता दूंगा आप लोगों को। मतलब पूरा तो नहीं, कुछ टेबल्स हम लोग कनेक्ट टेबल बता देना सर जो। करने में हमें टाइम लगेगा। 1 2 टेबल्स में आपको कनेक्ट करना। So I'll give you a complete part of this. So just give me a moment. Let me write down this particular section on WordPad. तो मैं आपको इसको PDF डिजाइन करके मैं आपको शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको बार बार वेबसाइट पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारे उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। मैं वेट ही कर रहा था कि आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हो, उसका आराम से बनना है या तो ये समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, दिस इज अ पॉइंट कि एक्चुअली ये कनेक्ट कैसे हो रहा है। हॉस्पिटल की ठीक है, तो दिस इज योर पार्ट। लेट मी शेयर दिस वन। ओह शिट, गलत चला गया।
ठीक है, ये पार्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है, आप लोग उसमें पूरे तरीके से कंप्लीटली उसका पूरा कंप्लीट नॉलेज लेके उसको कनेक्टिविटी दे सकते हो कि कौन सी चीज किस तरीके से कनेक्ट हो रही है और कैसे काम कर रही है। ठीक है, दिस फाइल में शेयर, देखो फाइल आ गई होगी आप लोग। ठीक है, तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो उसके साथ। ओके, सो बेसिकली अभी शशांक ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे रिलेटेड टू द हॉस्पिटल डेटा। So what do we do in that case? Because my next topic is what in DDL command. That one is alter. Okay, that one is what alter. तो मुझे alter के साथ काम करना है। Yes. विशाल सर, ये लिंक एक बार प्लीज शेयर कर देंगे। कौन सा वाला लिंक? ये जहाँ से आप डेटा, ये जो आपने बहुत सारे जिसमें स्नैपशॉट दिख रहे हैं V3 टेबल्स पे, V3 पर एक काम करते चैट पर डाल देता हूँ। प्लीज सर, थैंक यू। W3 resource, and these are the websites for the practice purpose on a basic level। जैसे आप कॉलेज लेवल पे इन सब चीजों का प्रैक्टिस करना चाहते हो, you can do it। आपके लिए इजी है। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। ओके, ग्रेट। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है, मेरे को ऑल्टर कमांड यूज करनी है। तो ऑल्टर कब हम लोग यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऑल्टर के साथ में वर्कआउट करते हैं? तो पहले ऑल्टर कमांड के बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज माय ऑल्टर कमांड। ऑल्टर में तीन कीवर्ड्स होते हैं, मतलब तीन चीजें होती हैं जो आपके बेसिकली वर्कआउट करती है। फर्स्ट वन इज ऐड, सेकेंड वन इज मॉडिफाई, एंड द थर्ड वन इज ड्रॉप। ठीक है, इसके अलावा कोई चौथा पार्ट नहीं होता। मतलब ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएंगे, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फोकस पॉइंट ऑन ऑल्टर। ओके, इजी है, टफ नहीं है। ऑल्टर का मतलब क्या हुआ, कोई चीज, यानी कि एनी टेबल स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी बिल्ड। अगर आपका कोई टेबल स्ट्रक्चर पहले से डिजाइन है, अब आपको उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने हैं। Modification is related to the data type. If you want to add a new column, if you want to change the position of the column, if you want to drop any column, then you can use what? Alter command. ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, alter command को यूज कर सकते हो। तो before proceeding with the alter commands, I'm just taking this particular database और उसके बेसिस पर काम करते हैं हम लोग, चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो पहले ये डेटाबेस समझना भी बहुत जरूरी है। अगर ये डेटाबेस आप लोगों ने नहीं समझा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, शशांक ने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था कि वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये डेटा कैसे कनेक्ट हो रहा है। बिकॉज इससे पहले मैंने जो डेटाबेस दिया था वो बहुत सिंपल डीबी मैंने आपको पकड़ाया था, जिसमें बहुत क्लियरली पता चल रहा था एक्टर आईडी इज कनेक्टेड विद द मूवी कास्ट एक्टर आईडी। बट राइट नाउ वी आर कंफ्यूज कि प्रोसीजर का कोड जो है ट्रेंड इनमें कनेक्ट हो रहा है, दैट इज करेक्ट। बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें इसको कनेक्ट करना है या फिजिशियन आईडी को कनेक्ट करना है, किसको कनेक्ट करना है? तो वी नीड व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड व्हाट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था ये द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है, क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब मेरे पास दो टेबल में कंसिडरेबल करके चल रहा हूँ। पहले कौन कौन से टेबल के साथ में, एक, अगर मैं इस टेबल की बात करूं, प्रोसीजर इज कनेक्टेड विद दी व्हाट अंडरगोस, ध्यान से देखना प्रोसीजर किससे कनेक्ट हो रही है। देखो प्रोसीजर किससे कनेक्ट हो रही है, आप इसको देखो, ये कनेक्शन आ रहे हैं, एक कनेक्शन ये गया हुआ है और एक कनेक्शन यहाँ से गया हुआ है, और ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, यहाँ अंडरगोस। ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग टोटल 3 tables right now
बट तीनों टेबल्स में हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखती है। मैं सिंपल टेबल क्रिएट करूंगा और इसमें जितनी भी फॉरेन की है और जितनी भी प्राइमरी की है वो सारी चीजें मैं ऑल्टर से बना के बताऊंगा, बिकॉज मेरे को पता है क्रिएट से आप लोगों को ये सारी चीजें बनानी और इम्प्लीमेंट करना आता है। तो पहले मैं प्रोसीजर की टेबल बना देता हूँ। तो पहले तो मेरे को डीबी बनाना पड़ेगा। तो आई वांट टू क्रिएट हॉस्पिटल डेटाबेस। ठीक है, so we are just creating hospital database. Create database. कल सर एक क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट। बोलो बोलो। सर वो स्नैपशॉट में एक बार जाएंगे प्लीज। जी। हाँ सर, इसमें हमारे पास जो प्रोसीजर वाली टेबल है वो हाँ। हमारे पास जो फॉरेन की है वो एक ट्रेंड इनके साथ हमारी कनेक्ट हो रही है। एम आई राइट? करेक्ट। राइट। अब सर इन प्रोसीजर में और ट्रेंड इनमें कुछ हाँ, भी कॉमन नहीं है। हाँ उसी की अब मैं मेरी है सर। उसी चीज की बात कर रहा हूँ चंदन। वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अभी आपने देखा, आपका जो पॉइंट था मैंने वही चीज बोली। जैसे मूवी में आपके पास कॉमन डेटा था ना। सॉरी फॉर इंटरप्ट इन मिड ऑफ दिस। मैं बस वही प्रोसीजर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। So whenever we are working with the movie database, okay. So suppose you have actor table and another table is what? Movie cast. Now you can easily understand actor table में से actor ID and movie cast table में से actor ID both are similar. That's why we can connect them. Right? This is your point. राइट सर। अब now your question is what? कि मेरे पास procedure table है and the procedure table में I have only one primary key and that one is code. Okay, so dashes, this dashes which we you can see there is some dashes in gray form. ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं कि ये टेबल ये वाली की जो है वो कनेक्ट हो रही है भाई। ठीक है, so now your question is what? कि suppose we have procedure and the my column name is code. Okay, but in trending there is no code name of column. ठीक है, मेरे पास trending में code नाम का कोई कॉलम नहीं है। Now how can we connect that? Is this your question? यस सर। प्लस सर, हाँ हाँ सर, इसके अलावा एक चीज और है। जी। आई नो कि आप ये क्लियर तो करवा ही देंगे, बट जस्ट फॉर माई क्यूरोसिटी कि जैसे हमारे पास एक्सेल में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास दो डेटा आते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक टाइप का डेटा नहीं होता है, तो हमें उसमें की बनानी पड़ती है। जैसे हमारी फॉरेन की है वैसे ही हमें एक्सेल में भी एक की बनानी पड़ती है। तो दो तीन डेटा को हम ऐड करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, वट एवर इट इज, उस तरह से हम एक की बनाते हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ करने वाले हैं या कोई और फंडा रहेगा? Regarding to this, your concern is regarding to data type format, right? पहले मैं ना एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि ये हो सकता है, राइट सर? देन उसके बाद हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एंड देन प्रैक्टिकल तो आप करवा ही रहे हो, वो तो आप ऑलरेडी करवा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। हाँ, डेटा टाइप कॉलम के डेटा टाइप अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो क्वेरी लैंग्वेज है ना, जब आप टेबल सॉरी जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो क्वेरी लैंग्वेज में किसी भी कॉलम का डेटा टाइप जो है ना वो हेट्रोजीनियस नहीं हो पाता। वो एक तो होमोजीनियस रहेगा हमेशा। होमोजीनियस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, तो हेट्रोजीनियस फॉर्मेट इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता। हाँ, दिस इज पॉसिबल कि आप दो कॉलम को मिक्स करके, दो डिफरेंट डेटा टाइप के कॉलम को मिक्स करके आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, आप की बना सकते हैं। ओके, ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? बट अगर आप देखोगे ना तो ये डेटा टाइप इसके फिक्स है, चेंजेस नहीं। क्लियर? तो अभी आई होप चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी और अपन करते जाते हैं, उसमें अपन देखते हैं कि कितना हमें क्लियर होता है। नाउ वी बिल्कुल आर विद द टेबल। So my first table is what? Procedure. Okay. So your table is what? Procedures.
मैं प्रोसीजर्स लिख रहा हूँ, प्रोसीजर नहीं लिख रहा बिकॉज स्टोर्ड प्रोसीजर इज द कीवर्ड इन दिस. Sorry. So the first one is my code. First one is my code. Code should be in integer format. Okay. And the second one is name and cost. The name is what? It's my varchar. So this one is my name. varchar. कोई बात नहीं, हम सेम नेम भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नेम तो उसी तरीके से आता है. ठीक है. varchar is nothing. सर जैसे कोड भी ब्लू में ले रहा है ये, तो उसी कोई दिक्कत नहीं. कोड एक एक्चुअली कीवर्ड होता है हमारे पास. हाँ. ठीक है. तो उससे कोई दिक्कत नहीं है. आप जब इसको जिस जगह पे आप इसको लिख रहे हो उस जगह पे वो एक्चुअली कॉलम ढूंढ के बेस पे ही जाएगा. सर मैंने इसके चक्कर में नेम मतलब थोड़ा चेंज किया, जैसे मैंने कोड को COD लिखा, प्रोसीजर में C एक और इंक्रीज कर दिया, ऐसे करा था मैंने. बट ऐसा क्या होता है ना कि SQL में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स हैं, हम ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसको. ठीक है. तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले लेते हैं कि यस वी कैन यूज इट. द नेम इज नेम, वी कैन राइट इट फुल नेम बट वी डोंट हैव फुल नेम और लास्ट नेम, वी कैन राइट द नेम. ठीक है. तो एज ए कॉलम क्रिएट कर देगा वो. हाँ, कोई दिक्कत नहीं आती. अब कॉस्ट लिया, कॉस्ट विल बी इन द रियल नंबर, तो आप रियल डेटा टाइप भी ले सकते हो बट वी आर टेकिंग व्हाट, डबल. ठीक है. हमने सभी कॉलम दिया. मैंने देखो अभी कोई प्राइमरी की इसके अंदर क्रिएट नहीं करी. अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, प्रोसीजर को उसने कंसिडरेबल नहीं करा. ठीक है. एरर दे रहा. अब मैंने प्रोसीजर दिया, देखो जब नहीं कंसिडरेबल होगा ना तो वो एरर दे देगा, क्योंकि मैंने बोला ना प्रोसीजर इज यूज विद द स्टोर्ड प्रोसीजर, तो वो एरर दे रहा था. मैंने ऐसे किया. अब देखो अब टेबल क्रिएट होने के चांसेस है, बिल्कुल है. अब क्रिएट हो जाएगी. तो सबसे पहले टोटल डेटाबेस मेरा बन गया, पहले मैं यूज में ले लेता हूँ. विशाल सर. हाँ जी. सर ये जो हमने डेटा टाइप डबल लिया है, मैंने मतलब जैसे मैं भी प्रैक्टिस जो कर रहा हूँ उसमें हम INT लेते हैं, वेर कैर लेते हैं, डेट लेते हैं, कैर लेते हैं. ये डबल और रियल क्या है? Double or real is called a fractional number. So whenever you want to store 1.2, 1.5 like these type of numbers, then उसके लिए तो फ्लोट होता है ना हमारे पास. फ्लोट भी होता है. You can use the double. फ्लोट जो था वो डेप्रिकेटेड हो चुका है अभी. तो अभी हम लोग डबल, रियल या डेसिमल या न्यूमेरिक इनमें से यूज करते हैं. विशाल बड़ी ये हम जो डबल लिखेंगे वो 1.25 समथिंग होना चाहिए ना, 1.25 1.32 लाइक दैट, ऐसे होना चाहिए ना, या फिर 1.2 भी हमारा डबल में आएगा? 1.2 पे डबल पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी. विशाल सर बड़ी मुश्किल से तो फ्लोट याद हुआ था, अभी डबल ले आए आप. फ्लोट हटाओ, उड़वा दिया आपने. अभी देखो डबल के अलावा मैं और भी चीजें लाऊंगा, तो न्यूमेरिक भी लेके आऊंगा, डेसिमल भी लेके आऊंगा. याद हो जाएगी, डोंट वरी. धीरे धीरे काम करोगे ना सारी चीजें याद होती चलेगी. So now my next table is what? Train in. तो एग्जैक्टली क्या है ना, ये चैलेंजेस तो आपको हमेशा हैंडल करने पड़ेंगे क्योंकि ये आते रहेंगे, किसी में कुछ किसी में कुछ. तो जैसे मैं जब पाइथन में स्विच हुआ था, तो आई एम फ्रॉम जावा बैकग्राउंड. ठीक है. मैं हार्डकोर प्रोग्रामिंग वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ. अब जावा को हम लोग हार्डकोर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली सही मायने में वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी जावा पाइथन पर काम करने, बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड स्मूथ लैंग्वेज. तो धीरे धीरे जब आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो अपने आप आपको उस पर याद हो जाता है सर्टिफिकेशन डेट. बट सर ये आपको पता कैसे चलता है कि अच्छा आप डबल यूज हो रहा है? वो डिपेंड करता है कि आपका बेसिक आप क्लियर करके रखो हमेशा, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. मतलब जैसे काइंड ऑफ थिंग इन्होंने रियल लिखा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन डिसाइड कि रियल की जगह में डबल भी ले. ओके. सही बात है. हाँ जी. मतलब कुछ बोलना चाहिए. हाँ सर, आपने टेबल कैसे क्रिएट करी बिना यूज करे? लाइक मतलब डेटाबेस बनाने के बाद हम यूज कमांड लिखते हैं ना, यूज टेबल नेम, देन हम क्रिएट करते हैं टेबल.
आप एक बार फर्स्ट वाला वीडियो, जब मेरा सेकंड वीडियो है वो शायद, उसको एक बार रिव्यू करना। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करके भी उसका डबल क्लिक। तो मुझे यूज कमांड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये MySQL है, तो वी हैव सम अदर फॉर्मेट्स आल्सो देयर। ठीक है, मैंने इसको डबल क्लिक करके हॉस्पिटल डीबी को बोल्ड कर लिया था, देन उसके बाद आई कैन क्रिएट द टेबल। तो बहुत आसानी से मेरे टेबल उस पर्टिकुलर एक्सेस में आ रहे हैं। अदरवाइज आई कैन यूज दी यूज कमांड। उसके बाद भी मैं यही जो मतलब जो हमने प्रोसेस किया ना डबल क्लिक करके, वो भी उसी तरीके से जा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल। ओके ओके सर। ठीक है, तो नाउ हम आते हैं सर्टिफिकेशन डेट हो गया, सर्टिफिकेशन एक्सपायर। अब आप देख रहे होंगे जब मैं डिजाइन करता हूँ या आप मेरे को कभी भी काम करते हुए देखते हो, मैं स्पेलिंग और हर एक चीज वही लिखता हूँ जो मुझे यहाँ पर दी गई है, जहां तक मैं उसको प्रोसेस कर सकता हूँ। मेरा फोकस यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम मैं एक्चुअली इसके क्वेश्चन या इसके ऊपर जो टास्क मेरे को असाइन किए जाएंगे, वो मैं जब टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे डेटा से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास यह डायग्राम होना चाहिए। जो सिलेक्ट क्वेरीज वाले पे काम करेगा तब मेरे पास यह डायग्राम होना चाहिए, ताकि हम इजिली उसके कनेक्शन के थ्रू इजिली समझ सके क्या चीज क्या आने वाली है। और ये जो कॉलम नेम है वो सेम ही रखो, कभी उसमें चेंजेस मत करो, स्पेलिंग तक में चेंजेस मत करो। और वो ऐसा ना करने के पीछे रीजन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब आप क्वेरी बनाओगे ना, तो यहीं से क्वेरी बना लोगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यू कैन सी मैंने 2 टेबल यहाँ पे क्रिएट कर दिए। मुझे एक और टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन सी? अंडरकोर्स वाली, क्योंकि मेरे को इसको भी कनेक्ट करना है। तो मेरे पास मेरे पास और भी चीजें हैं। तो अंडरकोर्स वाले में मेरे पास काफी सारे टेबल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वी जस्ट राइट हियर क्रिएट टेबल एंड द टेबल नेम इज अंडरकोर्स। ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। क्या है? पेशेंट हेलो के सर, ये आप सारी टेबल क्रिएट करेंगे? सारे टेबल क्रिएट करेंगे मतलब अभी? मीन्स लाइक ये जितने भी टेबल्स हैं ER डायग्राम में, आप ये सारी एक एक करके क्रिएट करेंगे? हाँ, ओ क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास बनाना। डेटाबेस जब आप बनाओगे तो आपको एक एक करके क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी तो मैं सारी टेबल क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, वरना अदरवाइज आपका पूरा क्लास जो है वो सारी टेबल में ही निकल जाए। चल जाएगा। सर मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या? अगर आप अलाउ करें तो, कि हाँ, हम ये टेबल की जो क्वेरी है वो सब अपने पास राइट करें और वो आपके साथ शेयर करें। आप यहाँ पर डाल के उसकी तरफ रन करें। अरे बट मैं पूरी टेबल नहीं बना रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपना मतलब जितना पार्ट अपन को कवर अप करना, मतलब मैं 3 टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव 3 टेबल्स जिनका हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं उतनी ही टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं सारी टेबल यहाँ पर नहीं बनाने वाला हूँ, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। और वैसे मैं आपको जो आपसे बनवाऊंगा ना, मैं आपसे ही लूंगा डेटा, मजा आ जाएगा सर। मैं नहीं क्रिएट करूंगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर आप सोच रहे हो कि बाद में भी मैं आपके लिए बना के रखूंगा, आपसे फिर बाद में डिस्कस करूंगा, नहीं, मैं डेटाबेस लूंगा ही आपसे पूरा सर आपसे बनवानी ही नहीं है, सीखनी हमें है, तो हम बनाएंगे। आपको सिर्फ सिखाना है। यस। तो सर हम अभी मैंने आपको 3 टेबल यहाँ पे क्रिएट करी है। तो वी हैव टोटल 3 टेबल्स, वन इज द प्रोसीजर्स, सेकंड वन इज ट्रेंड इन एंड द थर्ड वन इज अंडरकोर्स। ओके, अब तीनों टेबल्स में कोई ना कोई कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो पहली चीज तो मैं एक काम करता हूँ, सपोज मेरे को पर्टिकुलर कोई कॉलम ड्रॉप करते हैं। ठीक है, मेरे पास अभी मैं पहले आपको ये सारी चीजें पहले कनेक्शन सीख लेते, प्राइमरी की एंड फॉरेन की ऑल्टर करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड कब यूज होता है? तो वेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड
प्राइमरी की, तो आपको कौन सा पार्ट यूज करना पड़ेगा ऑल्टर के साथ में? ऐड यूज करना। ऐड। अब मेरे को सबसे पहला प्राइमरी की जो डिजाइन करना है वो किस पर डिजाइन करना है? वो डिजाइन करना है मेरे को प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑल्टर टेबल, हमारा टेबल का नाम क्या है? प्रोसीजर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? ऐड करना है। क्या ऐड करना है? प्राइमरी की ऐड करना है। इसके अंदर कितनी प्राइमरी की है हमारे पास? एक ही प्राइमरी की है, कौन सी? कोड। तो हमने कोड लिख दिया, सभी कॉलम करेंगे, बंद कर, कोई दिक्कत? ठीक है, DESC करके आपको प्रोसीजर्स ये टेबल में आपको दिखा देता हूँ। देखो प्राइमरी की ऐड हो गई इसके अंदर। ये तरीका होता है, अगर आपकी टेबल बन चुकी है तो आपको टेबल में प्राइमरी की ऐड कैसे करनी है, तो दिस इज द वे। अनदर पार्ट इज व्हाट, अब मेरे को दूसरी कौन सी टेबल में ऐड करनी है? ट्रेन नेम में प्राइमरी की ऐड करनी है। तो ट्रेन नेम में दो प्राइमरी की है, कौन कौन सी? फिजिशियन एंड ट्रीटमेंट। तो मैंने यहाँ पे करा ऑल्टर टेबल, और कौन सा मेरा टेबल? ट्रेन नेम। ऐड, क्या ऐड करनी है हमें? प्राइमरी की। प्राइमरी की कंसीडर करेगा? क्या? प्राइमरी की कंसीडर करेगा, क्योंकि हम तो इसको रेफरेंस ले रहे हैं ना इसके ऊपर से, तो ये फॉरेन की से कंसीडर होगा ना फिर तो। नहीं, अभी तो मैं प्राइमरी की बना रहा हूँ, मैं फॉरेन की बना ही नहीं रहा अभी। ओके। ठीक है, अभी क्योंकि सबसे पहले फॉरेन की बनाने से पहले हमें क्या चाहिए? प्राइमरी की चाहिए, तो हम पहले प्राइमरी की बनाए। प्राइमरी की हमें बोला गया किसको बनाना है इसके अंदर? फिजिशियन को। यही है, ठीक है। तो देखो स्पेलिंग गलत हो गई है मेरे से, टेबल में गलत है स्पेलिंग। THYSESTIAN। हम टेबल में भी स्पेलिंग सही कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे सही करना है। सेकेंड वन इज व्हाट? माय ट्रीटमेंट। ठीक है, इन दोनों को हम प्राइमरी की बनाएंगे। वी एग्जीक्यूट दिस वन, दोनों हमारी प्राइमरी की बन गई। DESC ट्रेन नेम, दोनों प्राइमरी की। अब हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था? अंडरगोस था। इसको भी बनाते हैं अल्टर टेबल अंडरगोस। ऐड, क्या ऐड करना है हमें? प्राइमरी की। तो अब अगर आपको ऑल्टर प्रैक्टिस करना है ना, तो ऑलवेज डू वन थिंग, कि आप टेबल बना लो, फिर उसके बाद ऑल्टर प्रैक्टिस करो। हमारा अंडरगोस पे क्या है? अंडरगोस पे देखो, मैं यहाँ से पूरा काम करूंगा, तो मैंने यहाँ पे देखा पेशेंट, प्रोसीजर, स्टे एंड डेट, दीज आर द प्राइमरी। So I just write here patient, procedures, stay, comma, डेट ठीक है। तो these are my primary key। अब हमने DESC करा एंड अंडरगोस पे लिया एंड we can run this, these are the primary। अब बंदे, अब now the question is what, तो जो क्वेश्चन था, अंतर ने भी वही क्वेश्चन पूछा था, शशांक ने भी वही क्वेश्चन पूछा। तो क्वेश्चन क्या था कि अब मुझे फॉरेन की ऐड करनी है। तो फॉरेन की क्या बोलते हैं कि दो टेबल के बीच में आप रिलेशन क्रिएट करो। नॉट कंपलसरी कि दोनों का नेम, कॉलम नेम सिमिलर होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं, रिलेटेबल होने चाहिए दोनों आपस में। कॉलम नेम चेंज भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों में वही चीज होनी चाहिए। मतलब अगर कोड इज व्हाट, यहाँ पे आप देखोगे कोड जो है वो ट्रीटमेंट, कोड जो है वो क्या है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट। वैसे तो डैशेस से आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया जा रहा है कि कौन सा पार्ट किसमें जा रहा है, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि मैं आपको हमेशा एक सजेशन दूंगा कि इसको पढ़ो। अब हमारे पास कौन सी टेबल थी? वो प्रोसीजर टेबल थी। प्रोसीजर में हमने यहाँ पे देखा कि इसके मेटा डेटा क्या बोलता है। मेटा डेटा होता है जो कॉलम का डिटेलिंग देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो कॉलम नेम जब आते हैं ना, तो दे आर यूजिंग सम कोड। ठीक है, वो कभी भी है ना फुल नेम नहीं लिखते, किसी किसी में लिखा होता है, बट आपको हमेशा कोड लिखा होता है। AP05, AP25, AP35, एशिया पैसिफिक, लाइक दिस टाइप हम लोग ऐसे कोड यूज करते थे। तो जैसे जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी तो मुझे इन सब चीजों के बारे में बिजनेस नॉलेज दी गई थी।
अभी कंपनी ट्रेन करते हैं तो आपको इन सब चीजों के बारे में बिजनेस नॉलेज दी जाती है कि भाई इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो वैसे बैक ट्रीटमेंट में भी शो कर रखा है इन्होंने डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन, अब ये जो देखे ना ये वाला, उसमें है ना पूरा कंप्लीट उन्होंने दिया प्रोसीजर में, दिस कोड इज अ यूनिक आईडी ऑफ अ मेडिकल प्रोसेस, ठीक है। भी कह रखा है ये ट्रीटमेंट में एंड की लाइन में। ट्रेन नेम में देखो, ट्रेन नेम में बहुत क्लियरली लिख रखा है इन्होंने, दिस इज द आईडी ऑफ द मेडिकल प्रोसेस, मतलब ये दोनों सेम हुए, कोड और ट्रेन नेम, विच इज रेफरेंसिंग टू द कॉलम कोड ऑफ द प्रोसीजर टेबल, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था। तो हमें फॉरेन की क्रिएट करनी थी, तो हमने क्या करा, ऑल्टर टेबल, कौन सी टेबल में फॉरेन की बनाई थी, प्रोसीजर में थी, फॉरेन प्रोसीजर से ली। प्रोसीजर में बनी थी या ट्रेन नेम में बनी थी, ट्रेन नेम, ट्रेन में बनेगी। ट्रेन दिन में हम टेबल वो बनाएंगे फॉरेन की, हमें फॉरेन की ऐड करनी है, तो वी जस्ट यूज व्हाट ऐड, तो वी जस्ट राइट हियर फॉरेन की क्या है हमारी, ट्रीटमेंट। तो आई जस्ट डू वन थिंग जो मुझे इजी लगता है, मैं ऐसे करके इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ऑब्जेक्ट इन्फो में आप उसका एग्जैक्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन दिन में ये लिया, नाउ द पार्ट इज व्हाट, आपका रेफरेंस कैसे क्रिएट होगा, रेफरेंस सर क्रिएट, वो टी मिसिंग है सर ट्रीटमेंट में। हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया रेफरेंसेस, रेफरेंसेस क्या दिया हमने, प्रोसीजर का प्रोसीजर का कोड। ठीक है, ब्रैकेट यूज। विशाल सर, जब मैं मूवी डेटा के ऊपर काम कर रहा था ना, उसमें मतलब एक टेबल थी जो जिसमें दो फील्ड थी, ओके, दो कॉलम थे और दोनों ही फॉरेन की हो रहे थे, फॉरेन की बन रहे थे, दोनों अलग अलग टेबल से बन रहे थे। जैसे एक बन रहा था एक्ट आईडी से और एक बन रहा था मूवी आईडी, मूवी से। तो उनके लिए एक तो सिंपल सा है जो मुझे पता है कि उसमें अलग अलग हम दो क्वेरी लिखेंगे, भाई ये फॉरेन की बना दो, रेफरेंस दे दो एक मूवी का, मूवी टेबल का, और एक दे दो एक्ट टेबल का, एक्टर टेबल का। तो जैसे हमने अभी ये, और ये हमने प्राइमरी की किया, एक ही क्वेरी में हमने चार बना दिए एक साथ में। तो इज इट पॉसिबल कि हम फॉरेन की में भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इसमें फॉरेन की में वैसे तो मैंने नहीं किया, बट वी कैन डू दिस। मैं इसमें मैंने ऐसा कभी किया नहीं, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि जैसे हमने प्राइमरी की में एक साथ ही सबको बना दिया कंपोजिट फॉर्म में, तो ये कंपोजिट फॉर्म में बन सकती है, लेकिन ये फिर भी बट कंपोजिट फॉर्म में बन तो जाएगी, बट है ना रेफरेंस अलग अलग टेबल पे जा रहा हो। हाँ बिल्कुल सर। मुझे समझ नहीं आया इनका क्वेश्चन, चंद्र का, क्या आप दोबारा बताएंगे क्या? सिंपल सा है, उनका क्वेश्चन ये था कि आप अलग अलग कमांड लिखोगे, जैसे बाटर हम एक ही में फॉरेन की मेंशन करते हैं एक ही कमांड का और उसको प्रोसेस करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो एक ही टेबल को रेफरेंस क्रिएट करते नहीं, हाँ सर, एक का तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन दो में, क्योंकि हैं, अलग अलग रेफरेंस जा रहे हैं। एक ही टेबल में दो फॉरेन की बनाना डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन जरूरत पड़ती है, हाँ ठीक है, वो आप सही बोल रहे हो, अगर पड़ती है जरूरत तो बन सकती है, बट अगर अलग अलग टेबल है फिर वो, क्योंकि मैंने तीन चार तरीके ट्राई किए थे, बट वो हाँ। कोई भी चला नहीं है एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि रेफरेंस अगर एक टेबल पे जा रहा होता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी बच सकती थी, बट एक पूरा रेफरेंस एक टेबल पे नहीं जा रहा, अलग अलग विशाल ये एक बार आप है ना डायग्राम दिखाओगे? ये पॉसिबल होना चाहिए, जैसा अभी चंद्र बता रहे हैं ना, कि जैसे अभी यहाँ पे देखोगे, जैसे यहाँ पर है ऐसा कोई सिनेरियो जहाँ पर दो एक साथ मर्ज हो रहे हों, ऐसा कोई केस है क्या? है ना के जैसे- वाला। नहीं, ये भी नहीं है। जैसे उसमें मूवी डाटाबेस वाले में था, तो मूवी आईडी पे टर्मिनेट हो रहा था, उसको रेफरेंस लेके, एक मूवी आईडी को रेफरेंस लेके वहां पर दो फॉरेन की क्रिएट हो सकती थी ना। यहाँ पे मुझे भी एग्जैक्टली दिख नहीं वो रहा तो कौन सा सारी कोई। टेबल अलग ही अलग है, उसमें तो किसी भी टाइप का इस कॉम्बिनेशन नहीं होता।
इसमें कॉम्बिनेशन बन सकता है। देखो ब्लॉक फ्लोर और ब्लॉक कोड को फॉरेन की बनाया हुआ है उन्होंने एक साथ, और हाँ राइट राइट, ये बन सकता है, राइट, हाँ ये है, सही बोल रहे हो आप। तो अपन एक बार ट्राई करके देख लेंगे ये वाला प्रोसीजर कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाता है, मतलब कॉम्बिनेशन के बेसिस। ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने कोड प्रोसीजर्स को बनाया एंड द सेकंड वन इज व्हाट हम DESC करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम डायग्राम में देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास ट्रेन दिन में दूसरा प्रोसीजर जो है वो कौन सा जा रहा है, दूसरा प्रोसीजर इसको तो कोड से करा है, अब ये अंडर गोस में मेरा प्रोसीजर से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी डायग्राम में, अंडर गोस का है ये रहा, गया ऊपर ऊपर, हाँ ये रहा। This is ID procedure and referencing to the code column and the procedure of the procedure table. तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर टेबल, undergoes is the reference part। ठीक है, undergoes is the reference part। तो हमने यहाँ पे लिखा undergoes add foreign key। क्या है हमारा foreign key यहाँ पर, प्रोसीजर। तो कौन सा क्लिक ऑन दिस, तो we can click there procedures bracket close references प्रोसीजर, और ये कैसे करेक्ट होगा कोड। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट दिस वन। ये देखो मेरा फॉरेन की यहाँ पर भी बन गया। अब मेरे को एक टेबल की और जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये टेबल जो है वो कनेक्ट हो रही है यहाँ जाकर एम्प्लॉय आईडी पे जा रहा है और ये डेटा आपका जा रहा है अपॉइंटमेंट पे। पॉइंट समझ रहे हो कैसे देख रहे हो, ये डेटा यहाँ से गया यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फिजिशियन पे जा सकता है, फिजिशियन टू फिजिशियन कनेक्टिविटी दे सकता है एफिलेटेड बता। ठीक है, ये डेटा ये एरो का निशान इधर से है ना, इधर से आ रहा है ना विशाल। फिजिशियन का सर उससे एप्लीकेटेड विद ना प्रिस्क्रिप्शन से हो रहा है, प्रिस्क्राइब से। दोनों से कनेक्ट हो रहा है, ये एफिलेटेड विद से भी कनेक्ट है, तो ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, और यही जंक्शन पॉइंट आपको बता रहा है कि अपॉइंटमेंट से भी कनेक्ट है। ठीक है, सेम जंक्शन आपको क्या बता रहा है, अपॉइंटमेंट से भी कनेक्ट है और आपका फिजिशियन से भी कनेक्ट है। तो मतलब प्रिस्क्राइब जो है वो एप्लीकेटेड को भी कनेक्ट कर रहा है और ये साथ में अपॉइंटमेंट को भी कनेक्ट कर रहा है। ये जो ट्रीट इसका फिजिशियन का एरो का साइन तो इधर से जा रहा है ना विशाल, ये जो एरो है इधर की तरफ से अगर देखा जाए तो फिजिशियन से जा रहा है ये। हाँ, बट फिजिशियन में तो फिजिशियन हमारा इंटीजर। बेसिकली आप समझो, देखो मेन टेबल है आपकी फिजिशियन, ये फिजिशियन टेबल आपकी एफिलिएटेड विद से भी कनेक्टेड है, यही टेबल आपकी अपॉइंटमेंट से कनेक्टेड है, यही टेबल आपकी डिपार्टमेंट से भी कनेक्टेड है, यही टेबल आपकी अंडरगोस से भी कनेक्टेड है, यही आपकी ट्रेन डेन से भी कनेक्टेड है। राइट, ये सिंगल टेबल आपकी प्रेस्क्राइब से भी कनेक्टेड है और यही टेबल आपकी पेशेंट से भी कनेक्टेड होगी। तो ये मतलब मल्टीपल के साथ इसका रेफरेंस बनेगा। जी बिल्कुल, मतलब एक टेबल के मैंने 5-6 कनेक्शन आपको यहाँ पर बताए कि दीज आर द कनेक्शन जो जो कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो एरो से पता चल रहा है कि कौन सा टेबल किससे कनेक्ट होके जा रहा है। तो व्हाट्स माय प्राइमरी टेबल, माय प्राइमरी टेबल इज व्हाट, फिजिशियन। ओके, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैंने कनेक्शन देखा, एक जंक्शन ये आया, तो एक जंक्शन में पहले यहाँ पे गया, मतलब दिस टेबल इज आल्सो कनेक्टेड विद द फिजिशियन, दिस टेबल इज आल्सो कनेक्टेड विद द फिजिशियन। फिर उसके बाद मैं आगे गया, आगे जाने के बाद फिर मेरे को एक और जंक्शन आया कि यहाँ पे 3 कनेक्शन जा रहे हैं। एक कनेक्शन ये गया है विच इज कनेक्टेड विद द अपॉइंटमेंट टेबल, एंड एक कनेक्शन कहाँ गया है, ऊपर गया है विच इज कनेक्टेड विद द एफिलिएटेड विद, एंड एक कनेक्शन कहाँ गया है विच इज कनेक्टेड विद द ट्रेन विद। ओके, फिर ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ, फिर उसके हम आगे आएंगे तो हमारे पास 2 कनेक्शन मिले, एक तो प्रेस्क्राइब का मिला जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहा है और एक टेबल हमारी पेशेंट से कनेक्टेड है। ओके, तो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत अच्छा कनेक्शन,
मतलब आप बहुत पेशेंसफुली आपको इसको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो। और अभी तो मैंने आपको दिया डायग्राम दिया है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर पे लेके कनेक्शन बिल्डअप करके रखने पड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे एम्प्लॉय है, आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट और फिर फिजिशियन। एम्प्लॉय आईडी हेडिंग टीचर से हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं अपन। तो हमारे पास फिजिशियन की टेबल, ये फिर फिजिशियन है, ठीक है। दिस इज अ यूनिक आईडी ऑफ डिपार्टमेंट, दिस इज अ यूनिक आईडी ऑफ फिजिशियन, ठीक है। दिस इज द आईडी ऑफ द फिजिशियन हु हैड हेडेड द डिपार्टमेंट। तो हेड से इसका जो कनेक्शन है ना वो हेड से, अच्छा ठीक है, डैशेस लाइन दिख रही है, मैंने ये डैशेस पे ध्यान नहीं दिया था। तो हेड और एम्प्लॉय आईडी दोनों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं, मतलब फिजिशियन का आईडी और हेड का आईडी सेम है। अब इसके बाद अगर हम देखें अंडर कोर्स में फिजिशियन, फिजिशियन पे अगर आप देखोगे तो फिजिशियन में कौन सा पार्ट है, फिजिशियन का डिस्क्रिप्शन क्या बोला, दिस इज द आईडी ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन की आईडी है, इसलिए वो कनेक्टेड हो रहा है। अब बाकी अगर हम यहाँ पे देखें पोर्शन, तो यहाँ पे हमारा फिजिशियन हो गया, ये डिपार्टमेंट हो गया, ये फिजिशियन हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिजिशियन ही है, यहाँ पे भी फिजिशियन है। यहाँ पे क्या है, पेशेंट के साथ में इसमें भी फिजिशियन है। पेशेंट के साथ में कौन सी चीज है जो कनेक्टेड हो रही है, पेशेंट के सामने पीसीपी आईडी है, तो पेशेंट इज there is a patient, PCP, the ID of the patient who preliminary checked. Okay, so this is a connection. So these are the ways कि आप इसके connections को किस तरीके से build up कर सकते हो। Yes, any doubt? बताओ। अच्छे से मेटा डाटा को डायग्राम को देख के पहले अंडरस्टैंड करके फिर बिना उससे करना काम नहीं, पड़ेगा। बिना उससे काम बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, क्लियर हुआ। तो नाउ अभी हमने दो चीजें सीखी, क्या, प्राइमरी की कैसे ऐड होती है और फॉरेन की कैसे ऐड होती है। सपोज आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, आई वांट टू डिलीट दिस प्राइमरी, डिलीट करना है मेरे को, सॉरी फॉरेन की डिलीट करनी है, कौन सी वाली, कोड एंड प्रोसीजर के बीच का कनेक्शन डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल वी जस्ट डू सम रिवर्स इंजीनियरिंग। विशाल एक सेकंड थोड़ा बैक करना इसको। एक मिनट, हाँ जी राजेश। मैं वो डायग्राम में ही पूछ रहा था कि मेरा ना कई बार ये रूट का पासवर्ड लेता नहीं है। मैं कई बार ईआर डायग्राम जब जनरेट करते हैं ना हम, ईआर जो दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं, इग्नोर कर देना उनको। दीज आर द ग्लिचेस, कई बार ऐसा होता है कि कनेक्ट कर लेता, कई बार नहीं कनेक्ट कर रहा। सर इसका डेटा भी मिलेगा क्या हमारे पास, मतलब हमको डेटा भी मिलेगा इसका? डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करके दे दूंगा, बिकॉज इसका डेटा थोड़ा ज्यादा बड़ा रहेगा, मतलब फाइल आपको एक्सट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा। आई हैव स्क्रैपर्स, तो मैं स्क्रैपर्स के थ्रू बहुत आसानी से करूँगा, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने पाइथन में स्क्रैपर्स बना रखे हैं, तो वो डेटा स्क्रैप कर लेते कहीं पे। सर ट्रीटमेंट और कोड, ये देखो लिखने में तो हो गया है काम, लेकिन थोड़ा सा मतलब दिमाग में थोड़ा डाउट चल रहा है कि हाउ इट विल वर्क, ट्रीटमेंट और कोड कैसे ये फॉरेन की बन रही है, वो एक बार देखना था सर। अभी तो मैंने सिर्फ रिलेशन क्रिएट किया है, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर रिलेशन क्रिएट किया है, ट्रीटमेंट आईडी एंड कोड जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें कॉलम नेम कैसे भी अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब जब डेटा इंसर्ट करोगे तो रिलेटेबल डेटा आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, अब डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करोगे। तो मेरा इसीलिए सर मैंने बोला कि एक बार डेटा भी देखने को मिल जाता तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलती, आई मीन मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा मिल जाती।
बिल्कुल। मैं आपको है ना एक छोटा सा एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। सपोज इफ यू वांट टू डिलीट अ प्राइमरी की, अभी समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ड्रॉप करना है क्या, प्राइमरी। प्राइमरी की। मेरे को प्राइमरी की किस में से ड्रॉप करनी है, प्राइमरी की ड्रॉप करनी है मुझे प्रोसीजर वाले टेबल, ठीक है। अब वो जी प्रोसीजर टेबल्स में जो कोड है वो आपका क्या है, फॉरेन की से कनेक्टेड है, हम्म, राइट। तो ऑन दैट बेसिस अगर आपका किसी से रिलेशन है, ठीक है, और मैं आपको वहां से हटाना चाहूँ उस डिपार्टमेंट से, होता है ना कंपनी में एक पर्सन होता है जिसको डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और हम उस पर्सन को उस डिपार्टमेंट से हटाना चाह रहे हैं, तो हम उसको उस पर्सन को उस डिपार्टमेंट से तब तक नहीं हटा सकते जब तक हम उस डिपार्टमेंट से उसका रिलेशन पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते। दैट रिलेशन हैंड ओवर, दिस रिलेशन खत्म करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं हैंड ओवर। पता है कंपनीज के अंदर कि आप कंपनी छोड़ के जा रहे हो या आप किसी और डिपार्टमेंट में जा रहे हो, यू नीड टू गिव अ हैंड ओवर टू अनदर पर्सन, सर। ठीक है। तो जब तक आप हैंड ओवर नहीं दोगे तब तक मैं आपको उस डिपार्टमेंट से रिमूव नहीं कर सकता। दिस इज द स्टैंडर्ड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो अभी मेरी प्राइमरी की वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, तो अगर मेरी प्राइमरी की कनेक्टेड है तो प्राइमरी की ड्रॉप भी नहीं होनी चाहिए, राइट। हम ट्राई बिल्कुल। करते प्रोसीजर्स में ड्रॉप करते हैं प्राइमरी की को, और प्राइमरी की को ड्रॉप करना बहुत आसान है। कैसे ड्रॉप करते हैं, सिर्फ आपको लिखना है प्राइमरी की। ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई देखो प्राइमरी की तो एक ही होती है, मल्टीपल तो होती नहीं है, कितनी होती है, एक ही होती है। एक ही होती है। आप ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो वो क्या लिख रहा है, प्राइमरी की नीडेड इन अ फॉरेन की कंसेंट, ये किसी फॉरेन की से कनेक्टेड है इसलिए आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। सर अगर ये बाई चांस ये नहीं होती किसी से कनेक्ट, तो इसमें ट्रीटमेंट का ड्रॉप होता प्राइमरी की, या दोनों से डिलीट होती? नहीं, दोनों से डिलीट होते हैं ना। अगर ठीक है। ट्रेंड एंड में अगर आप बात कर रहे हो तो ट्रेंड एंड में दोनों से डिलीट होते हैं। ट्रेंड एंड में अगर आप बात कर रहे हो तो दोनों से डिलीट होगी। प्रोसीजर में मेरे पास सिर्फ एक ही की है, वो भी कोड। ओके, ओके ओके ओके। अब मेरे को फॉरेन की डिलीट करनी है, तो फॉरेन की डिलीट कैसे होती है, ड्रॉप फॉरेन की। ओके तो सर मतलब अगर मैं ट्रेंड इन से करता तो सिर्फ एक ही ड्रॉप होती ना सर? क्या प्राइमरी की, नहीं प्राइमरी की दोनों से ड्रॉप होगी ना, ओके ओके ठीक है ट्रीटमेंट से, ठीक है। क्योंकि एक ही प्राइमरी की है ना हमारे पास। अब फॉरेन की अगर आपको ड्रॉप करनी है तो आपको शो क्रिएट टेबल और क्या लिखना पड़ेगा, ट्रेंड इन। टेबल नेम। मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट निकालना पड़ेगा। तो व्हाट्स माय कंस्ट्रेंट, इसके लिए हम काम करते हैं। तो मेरे पास कंस्ट्रेंट कौन सा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैं देख लेता हूँ, मेरे को कंस्ट्रेंट मिल जाए। तो व्हाट्स माय कंस्ट्रेंट, दिस इज माय कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एंड कोड के बीच में यही एक सिंगल कंस्ट्रेंट मेरे को यहाँ पर मिला। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद व्हाट वी डू इन दैट केस, सर आपने कॉपी किसको किया, ट्रेंड इन IPF के? हाँ ट्रेंड इन IBS कंस्ट्रेंट लिखा रहता है उसके आगे, और जब कंस्ट्रेंट लिखा होगा उसके आगे आप पढ़ सकते हो ट्रीटमेंट रेफरेंसेस प्रोसीजर कोड, ठीक है। So that's why I dropped this particular part only. तो ये फॉरेन की है मतलब ना, ट्रेंड इन हाँ, में। ये फॉरेन की है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि ट्रेंड इन जो है अंडरगो से किसको कनेक्ट किया था मैंने, अंडरगो से मैंने उसको कनेक्ट किया। मेरे को लगा ट्रेंड इन में दो फॉरेन की, एक दो है फॉरेन की, लेकिन एक ही फॉरेन की मैंने अभी बनाई, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, मेरी ट्रेंड इन हो गई। अब मैं इसके लिए ड्रॉप कमांड लिखूंगा। ड्रॉप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, ऑल्टर टेबल। तो टेबल नेम इज व्हाट, ट्रेंड ट्रेंड इन, क्योंकि फॉरेन की इसमें बनाई थी। ड्रॉप फॉरेन की ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगा, डायरेक्टली मैं इसको लिख दूंगा, दिस इज माय कंस्टेंट पार्ट,
ठीक है, दिस इज माय कंस्ट्रेंट पार्ट, आई एग्जीक्यूट दिस वन। देखो ये बन गया। अब मैं ईआर डायग्राम दोबारा आपको दिखाता हूँ। अभी देखो पहले तो मेरे को दिखाई दे रहा है Yes, sir. प्रोसीजर और ट्रेंड के बीच में। ईआर डायग्राम दोबारा बनाते हैं अपन। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। देखो ट्रेंड और प्रोसीजर के बीच में कनेक्शन टूट गया। ओके, क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट? No, अगर sir. फॉरेन की ड्रॉप करनी है, नॉट इजी, आपको पूरा ये पार्ट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। ये लाइन लिखनी पड़ेगी, शो क्रिएट टेबल ट्रेंड, तो उसमें वो जो उसका जो कॉर्नर में ओपन होगा, पॉपअप होगा, तो वहां से कॉपी यहाँ से पेस्ट कर देना है, और फिर यहाँ पर से जो कंस्टेंट होगा तो कॉपी करके ऊपर फॉरेन की के आगे पेस्ट कर देना है। करेक्ट। अब मेरे को है ना ट्रेंड इन की जगह एक और जगह से ड्रॉप करनी पड़ेगी, तभी मैं प्राइमरी की ड्रॉप कर सकता हूँ। कहाँ से? अंडरगोज से भी कनेक्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अंडरगोज से भी कनेक्शन है ना उसका। तो दो जगह। तो हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और हम फिर से इसको यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जिससे हम उसका जो पार्ट है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा अंडरगोज अंडरस्कोर IBSK। ठीक है, नाउ आई जस्ट वांट टू ड्रॉप अनदर फॉरेन की। इसके बाद लिख देता हूँ अल्टर टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, अंडरगोज ड्रॉप फॉरेन की एंड पेस्ट। अब ये भी ड्रॉप हो गया होगा। तो मतलब अब मेरा इससे, मतलब अब मैं जो प्राइमरी की ड्रॉप कर रहा था, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारी प्राइमरी की भी ड्रॉप हो जाएगी। देखो प्राइमरी की भी ड्रॉप। अब मैं ईआर डायग्राम दोबारा आपको बिल्ड करके दिखा देता हूँ। फॉरेन की से प्राइमरी की भी डिलीट होगी। नहीं नहीं, मैंने फॉरेन की पहले डिलीट करी थी, ओके ओके। कनेक्शन हटाया, देन उसके बाद प्राइमरी की वाला पार्ट रन किया। तो इसी स्टेप से चलना पड़ेगा, पहले मैं वहां का प्राइमरी की डाउन करना पड़ेगा। कनेक्शन हटाने पड़ेंगे आपको। ओके। जब कनेक्शन सब हटा दोगे तभी प्राइमरी की हट पाएगी, अदरवाइज नहीं है। तो प्रोसेस ये है कि पहले हमें प्राइमरी की हटानी पड़ेगी, फिर ही फॉरेन की हटा सकते हैं। अभी आप देखोगे कोई भी की कनेक्टेड नहीं है आपस में, कोई भी की कनेक्टेड नहीं है। तो आप प्रोसीजर में देखोगे प्राइमरी की भी नहीं है प्रोसीजर के अंदर। कोड को हमने प्राइमरी की बनाया था ना, यस सर। तो प्राइमरी की भी नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको हटाया था ना, इसके बाद ही हम ये सब कर पाए। नहीं पहले, हाँ पहले मैंने ट्रेंड इन और अंडर कोर्स में से क्या हटाया, करेक्शन हटाए, देन उसके बाद मैंने प्रोसीजर के अंदर कोड को ड्रॉप करा, कोड की प्राइमरी की। ये तो पहले लेकिन हमने फॉरेन की डाउन, मतलब फॉरेन की ड्रॉप करी पहले हमने, फिर प्राइमरी की ड्रॉप। करेक्ट। अब मैं आपको एक और चीज बता, यू कैन सी आई जस्ट राइटेड ESC और मैंने प्रोसीजर को लिया, ठीक है, मैंने रन किया। तो देखो एक कंस्टेंट बाय डिफॉल्ट लगा रह जाता है, कौन सा? नॉट नल का। नॉट नल, राइट। ठीक है, अब ये कंस्टेंट कैसे हटेगा? ये कंस्टेंट हटाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, दिस वन इज द लास्ट, पर हम देखेंगे। हम इसमें यूज करते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या कर सकते हो? नेम मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, कॉलम नेम, मतलब सॉरी मॉडिफाई कॉलम नेम नहीं होता, डेटा टाइप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कॉलम पोजीशन चेंज कर सकते हो। ओके, ये दो चीजें आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और कंस्टेंट मॉडिफिकेशन भी कर सकते कंस्टेंट मतलब जैसे अभी जो हम यूज कर रहे थे फॉरेन की प्राइमरी। हो। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे नल कंस्टेंट लगा रहेगा, मुझे उसको हटाना है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज प्रोसीजर, मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई क्या करना है, कोड है, तो मैंने कोड इंटीजर लिख दिया। अब मैंने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया, ठीक है, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया,
एग्जीक्यूट करने के बाद मैं प्रोसीजर्स को दोबारा देखूंगा। देखो अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं। इज दिस क्लियर? यस सर। और अगर अगर इसको प्रोसीजर मॉडिफाई कोड इंटीजर के आगे अगर आप प्राइमरी की लिखते तो ये फिर प्राइमरी की में चेंज होता है। ओके, और प्राइमरी की मॉडिफिकेशन पे नहीं जाएगी, प्राइमरी की ड्रॉप होने के बाद ऐड में। क्लियर हुआ? तो Yes. ये फाइल मैं शेयर कर देता हूँ। दिस फाइल नेम इज व्हाट ऑल्टर। तो विशाल ये जब हमने प्राइमरी की ड्रॉप की तभी ये रिमूव हो जाना चाहिए था। नोट नल मॉडिफाई को यूज मतलब आना ही नहीं, यूज करने की वो आनी नहीं थी चाहिए थी सिचुएशन, क्योंकि हमने जब प्राइमरी की बनाया तभी तो वो नोट नल हुआ ना। हाँ, उसमें ये सिचुएशन आ जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि कभी नॉट नल का कंडीशन आपके पास रहता है, यू कैन मॉडिफाई लाइक दिस। आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, पॉइंट समझ में आया? हाँ समझ गए। वो अभी वो चंद्र ने बताया था ना वो सिचुएशन, एक वो फॉरन की क्रिएट करके देखना है वो 2 रेफरेंसेस के एक साथ। हाँ, वो एक बार करेंगे क्या, या फिर कल देखेंगे उसके उसको? लिए कल ही करेंगे, क्योंकि उसके लिए मेरे को टेबल्स बनानी पड़ेंगी बहुत सारी, जो उसमें जो बाकी टेबल्स है ना वो सारी रीडिजाइन करनी पड़ेंगी। देन उसके बाद आई कैन प्रोसीड विद इट। मैं कल उस पर बात करूंगा और कल मैं उसको पूरा कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। अगर मैं भूल जाऊं या मैं स्टार्ट ना करूं, आप मेरे को वो वाले पार्ट से याद दिला देना, हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को टेबल्स बना के लानी पड़ेंगी। हाँ जी सर। सर हम्म। अगर मेरे को किसी कॉलम का नाम रीनेम करना हो तो कैसे करेंगे? कल मैं वो सारी चीजें बताऊंगा। तो कॉलम नेम में रीनेम नहीं होता माइस्क्वेल के अंदर, उसको हम चेंज बोलते ओके। हैं। और आंसर ये जो इमेज से हम टेक्स्ट निकाल सकते हैं वेबसाइट पे। आई एम सॉरी। मतलब जो टेबल बनाने के लिए हम इतना लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा था। हम इमेज से टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, इमेज अपलोड कर देंगे तो अपने आप टेक्स्ट टेक्स्ट जो होता है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देता है। Correct, but actually we are working in the data field, so data is very constrained. We are not able to work in any company on external website. हम अपनी कंपनी के अलावा किसी और एक्सटर्नल वेबसाइट या किसी भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर का यूजेस नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। दिस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट ना कंपनी। ओके, तो इसको आप अभी से मतलब आगे भी आप में जाओ या कभी भी आप काम कर रहे हो, डू नॉट वर्क विदाउट एनी परमिशन। अगर आपके पास उस वेबसाइट को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, इवन स्क्रीनशॉट तक नहीं ले सकते आप किसी भी फोन से या कैसे भी, व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद द डेटा फील्ड। तो ये है ना, अगर आपने एक्सटर्नल वेबसाइट यूज करी, मैं आपको उसका पूरा लीगल फॉर्मेट में बता देता हूँ। इफ यू आर यूजिंग एनी एक्सटर्नल वेबसाइट व्हेनेवर यू आर वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, तो विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी लीगलिटी आप अगर आपको एक्सेस करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेटा ब्रीचिंग। ओके, ये एक कोड ऑफ कंडक्ट और क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ओके, तो इसलिए हम लोग मेहनत कर लेते हैं, बना लेंगे, बट अब ऐसी चीजें प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर लेना। ओके ठीक है guys? ओके सर। तो विशाल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दिया क्या आपने? नहीं, एक मिनट। बस